हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपकी फ्रेंड्स डोमिसाइल को लेकर है कि जो आपका डोमिसाइल है वो टीआरई 3 में लागू होगा या फिर टीआरई 4 में, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन डेट जो है आपकी फ्रेंड्स फिर से चेंज हो चुकी है, यानी कि उसमें जो बदलाव है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे, इसको लेकर हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड है फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनका एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा। जी हाँ, ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। साथ ही साथ टीआरई 3.0 की जो एग्जामिनेशन सेंटर है उससे रिलेटेड जो अपडेट है उस पर बात करेंगे, और टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर कि क्या आपकी एग्जाम डेट अभी भी चेंज होगी या वही रहेगी। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो आ ही नहीं रही है कि किस दिन आपका 1 to 5 का होगा, किस दिन 6 to 8 का, 9, 10, 11, 12 का। तो वो जो शेड्यूल है अभी तक नहीं आया है, तो क्या एग्जामिनेशन डेट चेंज हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लास्ट इनका ऑफिशियल नोटिस आया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस लास्ट नोटिस में इन्होंने बोला था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में संभावित है। ठीक है, संभावित है, ये भी आपने नोटिस करना है। ऐसा नहीं लिखा है कि इसी पर होगा। अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है, और अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न रहे तो आपकी एग्जामिनेशन डेट चेंज हो सकती है, ये इन्होंने बोला है। ये इनका लास्ट ऑफिशियल नोटिस है। इसके बाद फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी नोटिस आपका नहीं आया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स टीआरई 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये वाली डेट को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर डेट चेंज होनी होगी तो ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। बट लगता नहीं है आपकी चेंज होगा। आपका जो शेड्यूल है आपका कि किस लेवल का एग्ज़ाम किस दिन होगा, टाइमिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी कुछ ही दिनों में ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखते हैं अगर एग्जामिनेशन डेट चेंज होगी तो उससे रिलेटेड भी नोटिस आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अभी इसी डेट को फाइनल मानते हुए अपनी प्रिपरेशन करिए 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में। ठीक है, बाकी अगर कोई भी चेंजेस होंगे ना तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट जो कि ऑथेंटिक होगी आपको टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, ये बात हो गई एग्जामिनेशन डेट की टीआरई 3 की। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स टीआरई 4 के एग्जामिनेशन डेट की, तो देखिए टीआरई 3 का एग्ज़ाम अगर आपका 19 से 22 जुलाई के बीच में हो जाता है तो आपका जो रिज़ल्ट है ना वो आपका अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, और अगस्त में रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो टीआरई 4 है वो 2024 एंड तक आपका हो जाएगा। वैसे कल जो आपका नोटिस निकला था वो मैंने आपको दिखाया भी था, उसमें लिखा था कि सितंबर तक एग्ज़ाम लेने की पूरी कोशिश की जाएगी टीआरई 4 के। तो आप यही मानकर चलिए अगस्त में जैसे टीआरई 3 का रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है टीआरई 4 का, और 2024 के एंड तक टीआरई 4 का एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार में आप देख रहे हैं बैक टू बैक वैकेंसीज़ आ रही हैं और पूरी प्रोसेस भी एकदम फास्ट हो जाती है। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है टीआरई 3 का, नेक्स्ट मंथ आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सेम ऐसे ही टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी हुआ था। तो जिन्होंने टीआरई 3 का नहीं भरा है ना इस बार, वो टीआरई 4 पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके नेक्स्ट मंथ ही आपका रिजल्ट आ जाना है और आप जॉब करने लग जाएंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिएगा टीआरई 4 की भी, जिन्होंने टीआरई 3 नहीं भरा है। ठीक है, और जिन्होंने टीआरई 3 भरा है उन्हें तो प्रिपरेशन करनी ही है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब देखिए, अगर आप टीआरई 4 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होगी। और आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को है आपका, तो सीटेट के एग्ज़ाम पर फोकस करिएगा। जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है इस बार सीटेट निकाल लीजिए। जैसे ही इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई होगा ना, आप टीआरई 4 में एलिजिबल हो जाएंगे और आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सीटेट पर ज़रूर फोकस करें। और सीटेट की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं इसी चैनल पर, डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप उन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपके टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर के। अब देखिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, विज्ञापन कब आएगा। तो जैसे ये लोग डेट फाइनल करेंगे ना कि इस मंथ आपका एग्ज़ाम होगा, तो उससे 1 मंथ पहले आपका पूरा विज्ञापन जारी हो जाएगा। उसमें सारी चीज़ें इन्होंने लिखी होंगी, चाहे वो डोमिसाइल को लेकर हो, चाहे एज रिलैक्सेशन को लेकर हो, चाहे भाषा अर्हता को लेकर हो, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हो। वहाँ पर क्लियर आपको दिख जाएगा। जैसे टीआरई 3 का भी आपका नोटिफिकेशन आया था ना, तो वहाँ पर था कि आपका डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से टीआरई 4 का जब विज्ञापन आएगा ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे डोमिसाइल को लेकर वो अपडेट देंगे। अब देखिए डोमिसाइल टीआरई 3 में तो आपका नहीं लगेगा,
क्योंकि अब तो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, ठीक है। तो TRE 3 में डोमिसाइल नहीं है, लेकिन TRE 4 में आपका हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मांग थी, ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, कुछ दिनों वो ट्रेंडिंग पर भी रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट भी करा था। अब देखते हैं डोमिसाइल को लेकर ये कोई स्टेप उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं। अगर स्टेप उठाते हैं ना, तो TRE 4 से ही ये स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे सभी में डोमिसाइल आपका लगेगा और उसके बाद जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन्हें फ़ायदा होगा, अदर स्टेट वाले वहाँ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अदर स्टेट में अगर आप हाल देखें फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं। तो स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। जैसे यूपी में 6-7 साल से वैकेंसी नहीं है, अब वो बच्चे क्या करेंगे, आप खुद सोचिए, है ना। तो वो जहाँ पर एलिजिबल होते हैं वहाँ का फॉर्म फिलअप करते हैं। अब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डोमिसाइल लागू करता है या फिर नहीं करता है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए किन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं आएंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म सही से फॉर्म फिलअप नहीं कराया ना, या फिर कुछ आपसे गलतियाँ हो गई हैं, तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, या फिर आपकी फ़ोटो मिसिंग होगी। तो ऐसा होगा कि आपका एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड में आपकी फ़ोटो ही नहीं होगी। ये चीज़ें पिछली बार भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुई थी। तो आप लोग पेशेंस बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आता है। ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं ना जिनमें कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एकदम आप चेक करके डालिए। आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाके अगर भरवाते हैं ना, तो जैसे उसने फॉर्म आपका भर दिया तो एक बार रीचेक करने के लिए आप देख लीजिएगा हमेशा। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि एडमिट कार्ड ही नहीं आ पाता है। प्रिपरेशन अच्छी खासी होगी और एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप सोच सकते हैं उस कंडीशन में कितना आपको दुख होगा। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। हाँ, ये चीज़ तो होती है कि कैंडिडेट्स के जो नेम की स्पेलिंग है या फादर नेम की स्पेलिंग है या कुछ भी फ़ोटोग्राफ है वो मिस हो सकता है, या आपका जो सिग्नेचर है वो मिस हो सकता है, स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हो सकती हैं। ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, उसको लेकर घबराना नहीं है। जब एडमिट कार्ड आने लगेंगे ना तो आपको बता देंगे हम, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षा केंद्रों की सूची। तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है वो तो पहले ही आ चुकी है, मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। अब आपका एग्जैक्ट कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, कहाँ पर किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में होगा, वो आपको पता चलेगा आपके एडमिट कार्ड से, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए अगर आप चाहें तो खुद भी BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आप बार बार ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो किसी एक ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल को पकड़िए और उसकी हमेशा हर डिटेल न्यूज़ को देखिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे। क्योंकि आप जानते हैं BPSC TRE में कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्ज़ाम के दिन टाइमिंग तक चेंज हो गई तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं ना, उनको हो रहा था कि अगर हमें एग्जामिनेशन सेंटर पहले पता चल जाता तो हम रिजर्वेशन करवा लेते, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन उनको स्टे करना पड़ जाए उधर। तो देखिए जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा, तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना होगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हर एक जो ऑफिशियल अपडेट आती है मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। साथ में जो CTET की क्लासेस हैं उनके नोट्स भी वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में ये आज की वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं डेली के टाइम पे इवनिंग में 6 बजे अपनी CTET की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।